तो दोस्तों डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा की आंधी के साथ बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और हैट्रिक लेकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने खेली धुआंधार पारी। जहां रोहित शर्मा ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और तूफानी पारी खेलते हुए जड़ दिया अर्धशतक। वही दोस्तों अंतिम ओवर में सूर्या ने अपने बल्ले से किया चमत्कार। जहां दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में रबाडा को 22 रन ठोक करके सूर्या ने नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें पहले ही टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसे टीम इंडिया का बेहतरीन कप्तान मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब हमारी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर जा चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। और हाल ही में डरबन में दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही अफ्रीका के लिए टेम्बा बाउमा कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और छोटे कद के खिलाड़ी कप्तान टेम्बा बाउमा की एंट्री होती है। वही दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां दोस्तों पहली ओवर में बुमराह का तूफान देखने को मिलता है। जहां दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर टेम्बा बाउमा को एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम को पहला बड़ा झटका 1 रनों के निजी स्कोर पर लग जाता है, जहां पर टेम्बा बाउमा बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वारेन डेन हसन की एंट्री होती है और यहाँ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का जम के मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर सीधा बड़ा शॉट मारने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच छठे ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों दूसरा बड़ा झटका अफ्रीका की टीम को डिकॉक के रूप में दे देते हैं, जहाँ दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डिकॉक को 22 रनों के निजी स्कोर पर मोहम्मद शमी LBW आउट करते हुए डगआउट की ओर लौटा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम को डिकॉक के रूप में दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्करम की एंट्री होती है और यहां से वांडेर दसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते जाते हैं। कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा देते हैं, जहां पर दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में जैसे ही सर जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मार्करम को अपना शिकार बनाते हैं, जहां दोस्तों जडेजा विराट कोहली के हाथों मार्करम को 50 के स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को तीसरा बड़ा झटका 112 के स्कोर पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे वांडे डसन को भी सर जडेजा अपना शिकार बना लेते हैं, जहां पर दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वांडे डसन सीमा रेखा के पास रबाडा के हाथों कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए जडेजा अफ्रीकी बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं और यहां से साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह से दिक्कत में आ जाती है, क्योंकि दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर सर जडेजा अफ्रीका के बल्लेबाजों की पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में क्लासेन का साथ देने के लिए डेविड मिलर की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए आगे रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 14वें ओवर में मिलर के द्वारा आती सी पारी देखने को मिलती है और इसी ओवर में 2 करारे छक्के और 2 चौके जड़ते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 16 ओवर में मोहम्मद शमी को टारगेट करते हुए
क्लासेन भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर में चौके छक्कों की बारिश करते हुए 22 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में मात्र 26 गेंदों में ही एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 19वें ओवर में सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए मोहम्मद शमी इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों में दोनों ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां सबसे पहले क्लासेन को एक यार्कर लाइन की गेंद पटककर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर मिलर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अय्यर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगातार 2 विकेट गिरने से अफ्रीका की बल्लेबाजों की कमर टूट जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज जॉनसन का साथ देने के लिए महाराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए पहली 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए सर जडेजा अंतिम की 2 गेंदों में एक बार फिर से 2 विकेट चटका देते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को पूरे 20 ओवरों में 216 रनों पर ही ऑल आउट कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए 217 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर टीम इंडिया की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्पिन गेंदबाज सर जडेजा के खाते में 4-4 विकेट जाते हैं। वही दोस्तों जसप्रीत बुमराह के खाते में 2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 217 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज नगीडी आते हैं, जहां दोस्तों पहली गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हुए रोहित शर्मा एक चौका जड़ देते हैं। वह दोस्तों अंतिम 2 गेंदों में एक बार फिर से 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए नगीडी के एक ही ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों उनकी पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और शुरुआत की 3 गेंदों में 3 लगातार चौके जड़ते हुए जॉनसन की हालत पस्त कर देते हैं। यहां से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अफ्रीका के तेज गेंदबाजों का जमकर डटकर मुकाबला करते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं, जहां दोस्तों कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और पावर प्ले के पहले ही टीम इंडिया के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में जैसे ही एक बार फिर से नगीडी की एंट्री होती है तो टीम इंडिया के ताबूत में खिल ठोकने का काम करते हैं, जहां दोस्तों पहली ही पटकी हुई गेंद पर बल्ला अड़ाने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ड्यूकॉक के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों शुभमन गिल 13 गेंदों में 20 रन बनाकर नगीडी की गेंद पर ड्यूकॉक के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाज किंग कोहली की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर शानदार तरीके से तेज गति से फेंकी गई इंस्यू गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है, जहां पर विराट कोहली सीधा स्टंप के सामने पाए जाते हैं और उन्हें LBW आउट करार दे दिया जाता है, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए नगीडी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से कप्तान रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा सबसे पहले 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी करते हैं और इसके बाद तो 50 पूरा होने के बाद अपना असली अवतार दिखाते हुए अफ्रीका टीम के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर में जैसे ही स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है तो आते ही अपना पहला शिकार रोहित शर्मा को बना लेते हैं, जहां दोस्तों रोहित शर्मा 88 रनों की पारी खेलते हुए मार्करम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं महाराज की गेंद पर और इस प्रकार से टीम इंडिया को 150 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका 15वें ओवर में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए KL राहुल की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों विस्फोटक पारी खेलते हुए सबसे पहले श्रेयस अय्यर अपना 50 पूरा करते हैं। वह दोस्तों दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ देते हुए बैक टू बैक चौके लगाते हुए KL राहुल दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों KL राहुल भी तेजी से शॉट खेलने के चक्कर में 20 रनों के निजी स्कोर पर बाउमा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं जॉनसन की गेंद पर और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 185 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका 18 ओवर में KL राहुल के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां दोस्तों 19वें ओवर में रबाडा को टारगेट करते हुए जडेजा आते ही 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर एक और हवाई फायर शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका जडेजा
जडेजा के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से रबाडा अय्यर को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर अय्यर भी 52 के स्कोर पर चलता बनते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जॉनसन की एंट्री होती है, जहां दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए सूर्य कुमार यादव जॉनसन के इसी ओवर में 2 छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफ्रीका को पहले ही T20 मुकाबले में करारी मात दे देते हैं।